मोतिहारी में क्रिएट करवाया। इस तरह के माहौल से कभी भी कोई भी गरीब व्यक्ति, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता और कभी सुरक्षित भी नहीं रह सकता। प्रशासन का काम एक रक्षक का होता है, लेकिन जिस प्रकार से आपने आलसीपन दिखाया, आपने सुस्ती दिखाया, आपको इस घटना को लेकर के आपने पिपरा थाना के कितने पुलिसकर्मियों को आपने सस्पेंड किया, कल्याणपुर थाना के कितने पुलिसकर्मियों को आपने सस्पेंड किया। मैं पूछता हूं, क्या गरीब लोग के बच्चे को आपने जैसे एफआईआर लॉन्च करके सबको आप जेल भेज रहे हैं, ये कहां का मतलब है? एक तो कि जैसे उज्जवल यादव के साथ आपने दरिंदगी काम करने वाले व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, और उसके बदले में आपने क्या किया? काउंटर केस करवा करके इस मामले को आपने हल्का कर दिया। तो बीजेपी को ही साथ देना है महोदय, बीजेपी को ही साथ देना है तो खुल करके साथ दे दीजिए ना, खुल करके साथ दे दीजिए। तमाम जगह जहां भी देखिए, जहां पे ये सब जो हो रहा है, लोग शांति से रहना चाह रहे हैं। कोई लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग शांति से जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं। लेकिन जब जब चुनाव का माहौल जब आया है, 2024 में चुनाव का माहौल आया है, अब मोतिहारी के जो कैप्टन साहब हैं, ये लोग ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट कर दे रहे हैं कि जिससे भाजपा को इंटरनली सपोर्ट मिले, 2024 में मदद मिले उनको। महोदय, ये उचित नहीं है। प्रशासन पे सबका विश्वास होता है और प्रशासन एक रक्षा के प्रतीक होते हैं, समाज के रक्षक होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी मोतिहारी में जो दौर चल रहा है, ये गलत है। आप उन बच्चों पे एफआईआर करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? उन बच्चों पे एफआईआर करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? कि आप मोतिहारी में बिल्कुल शांति व्यवस्था बहाल किए हुए हैं। वो बच्चे आज जेल जाएंगे, केस होगा उनके ऊपर। अभी महागठबंधन की सरकार में तमाम वैकेंसीज अभी आ रही है, वो फॉर्म भरेंगे, उनको नौकरी मिलती। लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? उन बच्चों के ऊपर एफआईआर करके आप अपने प्रशासन को तो आप टाइट कर नहीं सकते हैं। आप अपने प्रशासन को तो टाइट कर नहीं सकते आप। उसके बदले में जितना गरीब लोग घिस जाए, जितना गरीब लोग जेल में जाए, आपको क्या मतलब है? आप तो भाई राधा मोहन सिंह जी की बात तो मानवे करते हैं। राधा मोहन सिंह जी आपकी तारीफ तो करवे करेंगे, भाजपा आपकी तारीफ तो करवे करेगी। बदनाम हो रही है महागठबंधन। और ताज्जुब की बात तो तब है जब बहुत सारे नेताजी भी, जब दूसरी घटना जब घटी, जब सीबी सिंह जी के यहाँ जब इस तरह की तोड़फोड़ हुई, तब जाकर के बहुत सारे नेताजी लोग पहुंचना शुरू कर दिए। स्थानीय एमएलसी महेश्वर जी भी पहुंचे। क्यों? उज्जवल यादव के यहाँ जब हुआ था, उज्जवल यादव के साथ जब घटना हुई, तब आपको जानकारी नहीं मिली थी? तब आपको नहीं लगा कि पहुंचना चाहिए? लेकिन जब सीबी सिंह के यहाँ जब घटना घटित हुआ, तब इतनी जल्दीबाजी में आपको सूचना मिल गई, आकाशवाणी आपको हो गई, तुरंत पहुंच गए आप। आदरणीय पप्पू यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपने भी बोला कि वहां जाकर के दो लोग आए थे, आप गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, 2 लोग पहुंचे थे कम से कम, तब जाकर के जो गरीब गुरबे हैं उनका मनोबल भी जागा। पहले से आप कहां थे साहब? और आज जो यूट्यूबर कह करके आप, चाहे वो विकास राज हो, चाहे वो कोई भी लोग हो, उनके मनोबल को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। कल तो यही आप राग लापते थे, कल तो आप हमेशा लालू प्रसाद यादव जी का बुराई करते थे, हैं? तो अब जब आप देखें कि लालू प्रसाद यादव जी की बुराई करने से कोई फायदा हमको नहीं हुआ, भले कितनों पैसा बांटते रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तब यूट्यूबर लोग का बुराई करना आपने शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि विकास राज का वहां चेहरा आया तो विकास राज ये कोई गारंटी था क्या कि विकास राज का चेहरा आया तो विकास राज ही जाकर के दंगा भड़का दिया?
ये कोई गारंटी तो नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पे विकास राज वहां पे समझौता करने के लिए भी गया होगा, ये भी तो हो सकता है, वहां पे समझाने के लिए भी लोगों को गया होगा, लेकिन जब देखा कि जब भीड़ जब उग्र है तो वहां से वो भागा, ये भी तो हो सकता है। मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी को भी कटघरे में खड़ा कर दो, ये कहां की बात है। मैं वहां से मैं बोल रहा हूं कि ये घटना कोई भी जातीय घटना नहीं है, इस घटना को जातीय रंग कहीं से भी है ही नहीं इसमें। ये सीबी सिंह जो है ये अपराधी है, ये आदतन अपराधी है। इसके बारे में वहां के स्थानीय लोग भी बोले कि हमेशा ऐसा करता रहता है, किसी के साथ भी ऐसा करता है, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी समाज के लोग हों, या सवर्ण समाज में भी जो समाजवादी प्रवृत्ति के लोग हों, सबके साथ ऐसा करता है ये। एक्चुअली वास्तविक जो लड़ाई है इसकी अपने पटीदारी की लड़ाई है। पहले मुखिया ये था, सीबी सिंह पहले मुखिया था, और आज के डेट में मुखिया इसका गोतिया बन गया है, तो वास्तविक लड़ाई उससे है। अब मुखिया को जो जो साथ दे रहा है उन तमाम लोगों को यह प्रताड़ित करता है, तो भाई जो जनप्रतिनिधि है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो जिस जाति से हो, उनको तो लोग सपोर्ट करबे करेगा, उनको तो लोग सपोर्ट इसे करबे ना करेगा। अब रघुवंश बाबू थे, राजपूत ही थे, लेकिन समाजवादी विचारधारा के थे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं ना, हम तो उनको अपना आदर्श मानते हैं। शिवानंद तिवारी जी हैं, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं। तो हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में बुरे लोग हैं, तो बुरे लोग का हम विरोध कर दिए, तो ये कहां की बात आ गई भाई कि जाति पाति वाली बात आ गई। इसका मतलब जातिवाद तो आप कर रहे हैं, जाति पाति वाली बात तो आप कर रहे हैं। अभी वहीं से कुछ दूर है ना जहां पे तुलसीराज जी को किडनैप किया गया था भाजपा के ही नेता के द्वारा, राजू सिंह जी के द्वारा, उस घटना को क्या कहिएगा। तो इस घटना में सच्चाई है कि इस घटना में विफलता जो मोतिहारी के कैप्टन हैं, एसपी साहब का इसमें विफलता है, प्रशासन की विफलता है, जो इस तरह की वीडियो को वायरल करवाई। क्योंकि अगर वो सजग होते तो इस तरह का वीडियो वायरल नहीं होता। ये वीडियो अगर कहिएगा कैप्टन साहब तो महोदय हम आपको भेज देंगे, और हमने डीएसपी साहब से भी बात किया, डीएसपी साहब सत्येंद्र कुमार सिंह जी से भी हमने बात किया, चकिया डीएसपी। हमने उनसे कहा कि महोदय जो आप जो एफआईआर जो आप लॉन्च जो किए हैं ये किस आधार पे आपने किया है। मैंने कोई भी आदमी कुछ भी बोल दिया तो एफआईआर कर लीजिएगा, ऐसे कोई आम पब्लिक जाता है और एफआईआर करने के लिए थाना में तो 3 दिन 4 दिन उसको दौड़ाते रहते हैं, चप्पल घिसवा देते हैं उसका एफआईआर लेने में और कार्रवाई करने में। फिर यहां पे इतनी जल्दी क्यों थी, आपने छानबीन क्यों नहीं किया। छानबीन करके आपको एफआईआर ही करना था तो वो वीडियो कहीं भागा जा रहा था क्या। छानबीन करके आप तहकीकात करके जो सच्चाई बातें थी आप वो करते। तो इस प्रकार से करके आप गरीबों को आप सता रहे हैं, पुलिसिया धौस दिखा रहे हैं आप गरीबों को। तो आपको ये भी जानकारी होगी क्योंकि आप भी यूपीएससी कंप्लीट करके और तब जाकर के एक आईपीएस अधिकारी बने हैं, बहुत मेहनत किए हैं आप भी, बहुत पढ़ाई किए होंगे आप भी। तो आपकी विद्वता का सम्मान करते हुए हम आपको एक बात विनम्रता पूर्वक याद दिला देना चाह रहे हैं महोदय कि सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से ही हुई थी। तो हम भी बिल्कुल विनम्रता पूर्वक संविधान के साथ चलते हुए
संवैधानिक तरीके से सत्याग्रह करेंगे और पैदल मार्च करेंगे मोतिहारी में, और डेट का भी अनाउंसमेंट हम कर देंगे, क्योंकि उन बच्चों को आप अपनी विफलता का सजा उन बच्चों को आप नहीं दे सकते हैं। ये प्रशासन की विफलता है। मोतिहारी में जो दोनों कांड हुआ, चाहे वो उज्जवल यादव के साथ कांड हुआ और चाहे वो सीबी सिंह के घर पे कांड हुआ, ये दोनों मामले में पुलिस की विफलता है। और अपनी विफलता का ठेकरा, अपनी विफलता का जो सजा है वो आप वहां के स्थानीय बच्चों को दे रहे हैं, निर्दोष लोगों को दे रहे हैं। यह आपकी विफलता है और ये हिटलर शाही कानून वहां पे हम नहीं चलने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। जितना एफआईआर आपको लॉन्च करना होगा मेरे ऊपर, जितना एफआईआर आपको लिखना होगा मेरे ऊपर, लिख लीजिएगा। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो भाजपा की जो कानून जो गाड़ी पलटती थी, एनकाउंटर फर्जी होता था, एनकाउंटर आप हमको कर दीजिएगा, लेकिन यह आपकी हिटलर शाही नहीं चलने देंगे। भाजपा की नीति, आपको तानाशाही रवैया आपको मोतिहारी में नहीं चलने देंगे महोदय। ये सुशासन की सरकार है, आम आवाम की सरकार है और आम आवाम की ही सरकार रहेगी। आप सोचेंगे कि जैसे अफसरशाही करके और गरीबों को दबा दें, तो ये नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे आप हमको गोली मार दीजिए, चाहे आप हमको फांसी पर लटका दीजिए महोदय, हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इस प्रकार की हिटलर शाही पुलिसियागिरी रवैया नहीं चलेगी। आपका जो काम है आप अपना काम कीजिए। आप भी कानून के दायरे में रह कर काम कीजिए, संविधान के दायरे में रह कर काम कीजिए महोदय, और हम भी संविधान के दायरे में रह कर काम करें। हम भी इस पे पैदल मार्च करेंगे जब तक कि उन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता है। एक तो कि आप उज्जवल यादव को अब तक न्याय नहीं दिला पाए, उज्जवल यादव के साथ जो दरिंदगी किया, उन अपराधियों को अब तक आप सलाखों के पीछे नहीं बंद कर पाए, और उसके बाद उसके मैटर को हल्का करने के लिए आपने तमाम बच्चों के ऊपर केस कर दिया है। अगर आप चाहते, अगर कल्याणपुर पुलिस चाहती, अगर मोतिहारी पुलिस चाहती, तो सीबी सिंह के घर पे जो हुआ वो नहीं होता। इतनी बड़ी जो जन सैलाब थी, उस जन सैलाब को कंट्रोल करने के लिए पुलिस क्यों नहीं गई वहां पे? जबकि मैं थाना तक भी मैं पहुंचा हूं, मैं थाना में मैं करीब मैं 20 मिनट 25 मिनट में बैठा हूं। प्रशासन क्यों नहीं सजग हुई? और अपनी गलती का आप ठेकरा बच्चों पे फोड़ रहे हैं, आम लोगों पे फोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। मैं आ रहा हूं मोतिहारी, पुनः मैं मोतिहारी आ रहा हूं, और जितने लोगों को और एफआईआर में डालना होगा, 2-4 लाख लोगों को डाल लीजिएगा। हिटलर शाही से आप लोगों के मन में विश्वास पैदा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पुलिस के व्यवहार से लोग असंतुष्ट हैं। कहीं ना कहीं आपकी विफलता है, प्रशासन की विफलता है, जिसका नतीजा ये दोनों कांड है। मैं आ रहा हूं मोतिहारी। मैं 5 जुलाई को मैं मोतिहारी पहुंच रहा हूं। 5 जुलाई को मोतिहारी मैं आ रहा हूं, और वहीं से बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान की ताकत प्राप्त करते हुए सत्याग्रह करेंगे। मोतिहारी में सत्याग्रह करेंगे। आ रहे हैं मोतिहारी, कीजिए, कर दीजिए। 2-4 लाख लोग पर कर दीजिए। समूचे मोतिहारी के जितना गरीब है, चाहे जोन जात के रहे, जोन धर्म के लोग रहे, सबको एफआईआर करके सबको सलाखों में डाल दीजिए पीछे अंदर। भाजपा वाले यही तो चाह रहे हैं। राधा मोहन सिंह जी खुश हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको एसपी से प्रमोट करके आओ, बड़ा अधिकारी बना दिया जाएगा। तो चलिए, आपका प्रमोशन की शुभकामनाएं, बधाई हो आपको। लेकिन गरीबों का इस प्रकार से आप गला घोटेंगे, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। गरीब बच्चों के भविष्य को आप बर्बाद करेंगे, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते महोदय, क्योंकि गरीब घर में मैं भी पैदा लिया हूं। अभी मैं अपने घर पे हूं, देखिए यही मेरा घर है। अभी मैं छत पे हूं। हम भी कोनो बिरला टाटा के हम बेटा नहीं है, कोनो अंबानी के बेटा नहीं है। चना बेच करके यहां तक पहुंचे हैं।
आज लोगों का प्यार आशीर्वाद आज मिला है, तब जाकर के आज 2 लोग पहचानते भी हैं, 2 लोग जानते भी हैं। तो हम गरीबी से हम गुजरे हैं, गरीबी का दर्द हम जानते हैं, गरीबों की भावना को हम पहचानते हैं। आप ऐसा हिटलर शाही आप रवैया आप स्थापित करके आपने लोगों को गुमराह किया है, और ऐसा नहीं करने देंगे। आपको जिसको गिरफ्तार करना है, जितना कोई आपको एफआईआर करना है, आप करते रहिए। आप हिटलर शाही करके आप लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये प्रशासन की विफलता है, जिसका ठिकरा मोतिहारी के निर्दोष लोगों पे फोड़ा गया है।